नमस्कार। अपने देश की सियासत आज जिस मोड़ पर खड़ी है, वहां अब न तो संसद की कोई गरिमा दिखती है, न कोई संस्कृति। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान और ख़त्म होते होते जिस तरह के नज़ारे दिखे, उससे ये साफ हो गया कि नया संसद भवन बनने के बाद से वहां की संस्कृति भी नई हो गई है। सबसे बड़ी बात कि अब न तो किसी के लिए आम लोगों से जुड़े मुद्दे का कोई मतलब है और न ही संसदीय मर्यादाओं का। अभिव्यक्ति में इस बार बात संसदीय सियासत की इस नई संस्कृति पर। एक जमाना था जब संसद के भीतर सत्ता पक्ष और विपक्ष में नोकझोंक होती थी, लेकिन मामला दुश्मनी के इस स्तर तक कभी नहीं पहुंचता था। वहां अंदाज भी शायराना होता था और हंसी मजाक के माहौल में एक दूसरे पर छींटाकशी भी। नेहरू जी ने कहा था कि अटल एक दिन तुम देश का प्रधानमंत्री बनेगा, आपने कहा था। नेहरू जी तो एक बार बोले, आप हो गए 2 बार। आप तो जान छोड़िए मुल्क का। और हमारे साधु लोग जो ये बैठे हैं, देखिए इसी रूप में रहता तो गोसाई बाबा बोलता बोलो भोला, तब गोसाई पीछे से खोदता, तब वो ध्यान दे घंटी करके आप बिना हरे फिटकिरी का कोई ना कोई पद ले ही लेते हैं। बुद्धिजीवी बुद्धि नहीं है, लेकिन बुद्धि से जी रहे थे। कांग्रेस के मित्र शायद भरोसा नहीं करेंगे। साउथ ब्लॉक में नेहरू जी का एक चित्र लगा रहता था। मैं आते जाते देखता था। नेहरू जी के साथ सदन में नोक झोंक भी हुआ करती थी। मैं नया था, पीछे बैठता था। कभी कभी तो बोलने के लिए मुझे वॉकआउट करना पड़ता था, लेकिन धीरे धीरे मैंने जगह बनाई, मैं आगे बढ़ा। और जब मैं विदेश मंत्री बन गया तो एक दिन मैंने देखा कि गलियारे में टंगा हुआ नेहरू जी का फोटो का है। मैंने कहा, ये चित्र कहाँ गया? कोई उत्तर नहीं दिया। वो चित्र वहां फिर से लगा दिया गया। क्या इस भावना की कद्र है? क्या देश में ये भावना पनपे? ऐसा नहीं है कि नेहरू जी से मतभेद नहीं थे, और मतभेद चर्चा में गंभीर रूप से उभर कर सामने आती थी। मैंने एक बार पंडित जी से कह दिया था कि आपका एक मिला जुला व्यक्तित्व है और आप में चर्चिल भी है और चैम्बरलेन भी। वो नाराज नहीं हुए। शाम को किसी बैंक्वेट में मुलाकात हो गई और उन्होंने कहा, आज तो बड़ा जोरदार भाषण दिया है, और हंसते हुए चले गए। आजकल ऐसी आलोचना करना, दुश्मनी को दावत देना, लोग बोलना बंद कर देंगे। जब जेनेवा में मानवाधिकारों के सम्मेलन में कश्मीर के सवाल को हमारे पड़ोसी ने उठाने का फैसला किया, तो फिर उस समय के प्रधानमंत्री श्री नरसिंह राव की नज़र मेरे ऊपर गई कि मैं वहां जाकर भारत का प्रतिनिधित्व करूं। हमारे पड़ोसी देश के लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, वहां के नेताओं को बड़ा ताज्जुब हुआ। किसी नेता ने कहा भी कि भारत का लोकतंत्र विचित्र लोकतंत्र है कि प्रतिपक्ष का नेता अपनी सरकार के पक्ष को रखने के लिए जेनेवा जाता है, और एक हमारा प्रतिपक्ष का नेता है जो देश के भीतर ही ऐसी कठिनाइयां पैदा करता है जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाधाएं और उत्पन्न होती हैं। संसद भवन पुराना था, ऐतिहासिक था, तो परंपराएं और मर्यादा भी पुरानी थी। लेकिन अब संसद भवन नया और आधुनिक हो गया है, तो यहाँ की संस्कृति भी नई हो गई है। यहाँ का इंटीरियर देखिए तो कला और संस्कृति की झलक दिखेगी, लेकिन कला और संस्कृति से जुड़े वो परंपरागत संस्कार गायब होते नजर आ रहे हैं, जिसके लिए अपना देश जाना जाता है। गुंडा करते करते हो, बूढ़े को गिरा दिया जाता है। उन्होंने ये कहा था कि अंबेडकर का इतना आप लोग उठ उठ के बोलते हो, अगर यही उनका मजाक उड़ाया आपने 100 बार, अगर ऐसी नहीं अगर ऐसा ही भगवान का नाम अगर लेते तो 7 जन्म में आप स्वर्ग को जाते। मैं आप सभी से पुनः आग्रह करता हूं
कि संसद की गरिमा मर्यादा बनाए सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। संसद भवन परिसर में किसी भी द्वार पर किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन करना उचित नहीं है। आप सभी को इस विषय पर नियमों की अनुपालना करना सुनिश्चित करना पड़ेगा। सभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। दरअसल देश के तमाम मुद्दे कहीं गुम हो गए हैं। संसदीय सियासत में जनता कहीं नहीं है। उसकी भूमिका सिर्फ वोट देने तक है। अब उसके प्रतिनिधि लोकतंत्र के इस कथित मंदिर में क्या करते हैं, उसकी कितनी बात होती है, इससे किसी को क्या मतलब। बयान और बयान की राजनीति। नेताओं को भी पता है कि उनकी ज़बान ही है जो उन्हें यहाँ तक लाई है और उनकी ज़बान ही है जो उनकी रणनीति का हिस्सा है। कब क्या बोलना है, उसके क्या मायने हैं, उसका क्या असर होगा, इस खेल में अब सब माहिर हैं। किसी तरह सत्र खत्म हो हल्ला हंगामा और करोड़ों रुपए की बर्बादी के साथ आरोप प्रत्यारोप, FIR, मुकदमे, धक्का मुक्की और कहानी ख़त्म। संसद के बाहर मंदिर मंदिर का खेल, हर शहर में मस्जिदों के नीचे मंदिर, हनुमान चालीसा का पाठ, शिव की प्रतिमा और फिर घंटे घड़ियाल। यह भी इस नई संस्कृति का ही तो हिस्सा है। बाहर धर्म का डंका, अंदर अडानी और अंबेडकर। सचमुच इस संसदीय लोकतंत्र का ऊपर वाला ही मालिक है।